Hi Ridhima, welcome to Film Beat. Firstly, congratulations for Big Boss. What do you have to say? How you're feeling now? Excitement, nervous? I am a bundle of nerves, very, very excited, very nervous, but more excited than nerves for sure. Okay, so before this, like every season, we have this speculation that Ridhima is coming this season, this season, this season. But finally, now you are going to Big Boss. What made you to say yes for this season? I have finally succumbed to the love that I have for this show. Yes, it's true. My name keeps popping up every year. And trust me, I've never said yes, or we've never been into such serious levels of discussion as compared to this year. So it was always like, okay, why is my name coming up, you know? But ठीक है, finally, मुझे लगता है कि I was destined to do the show this year, and it's working out wonderfully well. And finally, I get to interact with all my audiences, garner new love from the newer audiences. So I think इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है और एग्जैक्टली एंड ये सीजन ये ओटीटी पे आ रहा है सो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज टीवी पे 24/7 ये टेलीकास्ट नहीं होता था बट वूड पे दिस इज अंडर दिस 24/7 थिंग सो व्हाट डू यू हैव टू से कितना प्रेशर होगा कैसे खुद को वहां पे रखोगे एंड वूड पे है तो व्हाट डू यू थिंक कि उतनी ऑडियंस देख पाएंगे जितने टीवी पे इसे प्यार करते थे और टीवी पे देखते थे वेल मुझे क्या लगता है पता है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ओटीटी और टेलीविजन की लाइंस थोड़ी ब्लर हो गई है. ऑडियंसेस मिक्स एंड मैच कर रही है. सबको हर वक्त राउंड द क्लॉक एंटरटेनमेंट चाहिए, बिकॉज अगर हम घर पर बैठे हैं तो काम कर लेंगे, घर का काम कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम वी नीड दैट मी टाइम जिसे कहते हैं. पहले मुझे भी ये था कि मतलब अगर ओटीटी पर है तो फिर कैसे, बट आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दिस, बिकॉज इससे हम शुरू करेंगे और फिर जो आगे जाते हैं, मैं शायद आगे जाऊं ना जाऊं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ओटीटी ना करूं. आई थिंक इट्स अ न्यू वे. ओटीटी इज द फ्यूचर, सो व्हाई नॉट. ओके एंड अब बात करो तो करण जौहर से होस्ट करने वाले तो सलमान खान की वीकेंड के बाद का तो थोड़ा टाइम है तो उससे आप कितना मिस करोगे एंड करण जौहर की होस्टिंग के लिए क्या कुछ कहना है आपको मैं तो करण जौहर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैंने उनकी हर एक फिल्म देखी है, बचपन से लेकर अभी तक. और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं उन्हें बताऊं कि कैसे मैं आज अगर एक एक्टर बनी हूँ तो उनकी जिस तरीके से उन्होंने हीरोइंस को दर्शाया है अपनी मूवीज में, वो देखकर मैं बनी हूँ एक्टर कहीं ना कहीं. ही हैज बिन अ मेंटोर टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, तो आई एम होपिंग कि इस शो के लिए भी वो हमें सबको मेंटोर करे. एंड हमने सबने देखा है वो जब होस्ट करते हैं तो सामने वाले में से बेस्ट कंटेंट निकालना सिर्फ उन्हें आता है. यहाँ पर इट्स गोना बी नो डिफरेंट, तो बड़ा ही एक्साइटिंग है. ओके एंड रिधिमा वी हैव सीन लाइक आप हमेशा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने लाइक स्पोकन एटीट्यूड के लिए जानी जाती हो जो होता है आप सीधा बोल देते हो सो बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं लोग पोक करेंगे इंस्टिगेट करेंगे फ्रस्ट्रेट करेंगे सो उस टाइम पे जब आपको गुस्सा आएगा तो क्या कुछ आप सोचो लाइक हाउ यू आर गोना कीप योरसेल्फ काम आई एम नॉट गोना कीप माई सेल्फ काम. मुझे गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा करूंगी. अगर कोई तुम्हें पोक इंस्टिगेट कर रहा है तो तुम ले सकते हो, नहीं ना? तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि मैं बड़ी शांति की मूरत बन के बैठूं? बिल्कुल भी नहीं. मैं भी रिटर्न में झगड़ूंगी, हाँ. पर मैं झगड़ूंगी, मैं रिटर्न में पोक इंस्टिगेट, वो सडिस्टिक मैं बन नहीं सकती कि मतलब मैं सुबह उठूंगी इसी इरादे से कि कल तुमने मेरी बैंड बजाई थी, आज मैं तुम. आई कांट डू दैट. भाई तुमने मुझे उस वक्त इरिटेट किया, मैंने तुमको बोल भी दिया. शायद तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुम्हें गाली दी. अगर मैं गलत हूं मैं सबसे पहले जाके सॉरी बोलूंगी, लेकिन मैं शांत तो नहीं बैठूंगी. शांत बैठने वालों से मैं हूं ही नहीं, और बनना भी नहीं चाहती. ओके सो इसके पहले कौन सा सीजन आपने थॉरली फॉलो किया था या कोई फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस का अगर अब तक मैं बात करूँ तो इन 14 सीजन में से कोई था गॉड. यस, आई रियली लाइक. मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती आ रही हूँ, मुझे जिस तरीके से श्वेता तिवारी ने खेला था उनके सीजन में बहुत ही अच्छा लगा था, बिकॉज उनका जो पेशेंस लेवल है वो कुछ अलग ही है. मुझे गौहर का सीजन बहुत अच्छा लगा था. मुझे करिश्मा तन्ना का सीजन बहुत अच्छा लगा था. वो तो मेरी दोस्त भी है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था उसका सीजन. लास्ट सीजन भी काफी अच्छा था. बाकी सब मैंने ज्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ जब से मेरा काम शुरू हुआ, बिकॉज मैं देख नहीं पाती थी. पर वीकेंड का वार मैं कभी मिस नहीं करती, और फैमिली वीक में मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना.
ओके एंड रिद्धिमा, इसके अलावा डेफिनेटली इंडस्ट्री में आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी इस शो का हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या कुछ उन्होंने आपको कुछ टिप्स सजेशन या एडवाइस दिया था कि घर में जाके किस तरीके से रहना है? कुछ अपने तरफ से कुछ अगर आप बताना चाहो। नहीं, एक्चुअली क्या है, बिकॉज ऑफ माई, मेरा अकेली का नहीं, आई थिंक सभी का एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में कि हम बात नहीं कर सकते कि हम ये शो के हिस्से बन चुके हैं, सो आई कुडंट रियली गो टेक एडवाइस। एंड फिर मैंने सोचा कि एडवाइस लेकर करूँ ही क्या एट द एंड ऑफ इट। तो अगर वो कुछ भी एडवाइस करेंगे, मैं उस सिचुएशन में उस वक्त मैं कैसे रिएक्ट करूंगी वो तो मेरे हाथ में नहीं है। आई विल बी माई सेल्फ। तो आई थिंक इट्स अ पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट। अंदर जाके आपको, आप जो जैसे है वैसे ही रहना है। सो मैं तो जैसी हूँ वैसी दिखा दूंगी वहां पर। ओके एंड अगर आपको खुद को सम अप करना, लाइक डिस्क्राइब करना इन फ्यू वर्ड्स, तो आप खुद को किस तरीके से खुद डिस्क्राइब करोगे? लाइक हु इज रिद्धिमा पंडित, तो आप कैसे बोलोगे अंदर? रितिमा पंडित इज very vulnerable, very emotional, very sensitive, but also very headstrong, very loyal, and very very cribby. अगर मेरे तरीके से कुछ नहीं चाहता तो मैं इतना क्रिप करती हूँ ना कि मतलब सामने वाला परेशान होता है, मतलब जाओ यार, नहीं बात करनी, मैं वैसी हूँ। सो या ऑलराइट, सो वेल, लास्टली जाने से पहले अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? क्या कुछ आपको कहना है? मैं अपने फैंस को कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। इस वक्त तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब मैं अंदर हूँ तो आप मेरी आर्मी है बाहर। सो प्लीज मेरे लिए फुल फुल सपोर्ट गाने कीजिए। और अगर मैं किसी को अपसेट करती हूँ तो उसके लिए मैं एडवांस में माफी मांगती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द हाउस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टेक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच।